Guruji does not believe in any religion. He believes only in humanity. See, we have a very dear friend who's living in Pakistan. He's obviously of that country, but a very known singer and used to visit India. So once when he came here, तो कहने का मतलब देखो जो गाने वाला होता है सूफी सिंगर होता है उसके लिए परमात्मा भी आई थिंक दे फील इट्स वन। तो उस दिन एक दिन ऐसे ही थे तो मुझे कहने लगे कि मैंने बंगला साहब गुरुद्वारे भी जाना है और मैंने हनुमान मंदिर भी जाना है एंड देन ऑफ कोर्स टू हिज ओन मस्जिद व्हाटएवर। So took him all around and then जब वापस आई तो my sister was also here तो she says आप हमारे बड़ा मंदिर चलेंगे? तो he said हाँ जरूर। तो उधर हम गए तो ये बैठे बाहर उस टाइम पे लॉन्स में भी मतलब सब बैठते थे एंड ऑल दैट। तो लंगर ये चाय प्रसाद दिया शब्द बज रहा था तो बड़े ध्यान से सुना एंड देन व्हेन ही केम बैक Sanjay, you would believe the very next day in the morning at 6:30 he rings me up from his hotel. He says महाराज जी जहाँ हम कल रात को गए हैं वो तो ना मेरे सपनों में आए हैं और उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया मतलब ऐसे करके। तो मतलब उस गाने में मतलब ये था कि देर तो करी पर तुम आ गए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एंड व्हेन आई हर्ड दैट तो मैंने कहा हमारे गुरुजी तो ऐसे सपनों में ही ऐसे आते हैं। तो फिर उसके बाद वेरी अगेन द नेक्स्ट डे 3 consecutive days गुरुजी वॉज विद हिम। और चौथे दिन कहते हैं मैंने तो इनके ऊपर कुछ लिखना है। इज अ लिरिक राइटर एज वेल। समझ जी मैं खाली इतना कह रही हूँ एक सत्संग था मेरी डॉटर के इन लॉज के घर में तो ही ऑल्सो केम देयर। और जब वहां पे इन्होंने गाया मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं कि ये कौन है इतनी अच्छी वर्डिंग्स गुरु जी के ऊपर। मैं तो कहती हूँ ये तो गुरु की कृपा जो सी है ना। यू डोंट हैव टू बी हिंदू मुस्लिम और एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। ही ओनली सीज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। और फिर इन्होंने जाके 7 गाने इनके ऊपर लिखे दुबई में जाके उनकी सीडी बनवाई फिर इधर आए अभी भी 2 गाने इनके बड़े मंदिर में बजते हैं आफ्टर द सत्संग इट्स ओवर। की जिसके ऊपर कृपा होती है ना तभी सारी बात बनती है। अदरवाइज